हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता किचन में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ढाबा स्टाइल चटपटी टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट चना दाल तड़का की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसे बनाने के बाद आपको अलग से दाल या सब्जी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है दोस्तों, तो एक बार इस तरीके से चना दाल तड़का की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए हैं 1 कप चना दाल, जिसे हम अच्छे से 2 से 3 बार धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। तो दाल हमारा देखिए अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसे एक बार फिर से साफ पानी से धो लेंगे। तो देखिए धो के हम इसे ले आए और अब हम ले लिए एक प्रेशर कुकर, जिसमें हम सारा दाल को ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 तेजपत्ता और 8 से 10 काली मिर्च। खड़े मसाले इस तरीके से डालिएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। 1 कप चना दाल के लिए 2 कप पानी लीजिएगा, इससे परफेक्ट पकेगा। और पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद ढक्कन को बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम में 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। दाल हमारा पक रहा, तब तक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडर जार लिए हैं, जिसमें हम 2 रफली कटा हुआ प्याज को ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 8 से 10 कली लहसुन ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक लिए हैं, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। मिक्सी को रुक रुक के चलाएंगे और इसे दरदरा पीस के तैयार करेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है दोस्तों, इस तरीके से आपको दरदरा पीस के तैयार करना है। इससे तड़का का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और दाल को भी देखिए मीडियम फ्लेम में 3 सीटी तक पका लिए हैं। और जब प्रेशर पूरी तरीके से निकल गया था, तब हम ढक्कन को खोले हैं। तो देखिए दाल हमारा अच्छे तरीके से पक गया। दाल पूरी तरीके से गला नहीं है दोस्तों, इस तरीके से आपको दाल को पका के तैयार कर लेना है। और मीडियम फ्लेम में इसे 3 सीटी तक लाए हैं। तो चलिए अगली तैयारी करते हैं। तो गैस पर रखें कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल से बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही तेल के गर्म होते 1 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और 5 से 10 सेकंड के लिए जीरा को चटकने देंगे। और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम अदरक, लहसुन और प्याज का जो दरदरा पीस के रखे थे उसे ऐड करेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। जब तक कि प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चापन ना हट जाए उतना ही हमें भूनना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए भूनिएगा दोस्तों, ताकि अच्छे तरीके से ये भून जाए और इसका कच्चापन हट जाए। तो देखिए इसे हम भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गया, अच्छे से ये भून गया, इसका कच्चापन भी हट गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 2 टमाटर लिए थे दोस्तों, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक उतना ही ऐड कीजिएगा जिससे टमाटर गल जाए। दाल को पकाते टाइम भी नमक और हल्दी हम ऐड किए थे दोस्तों, तो नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से तड़का का कलर अच्छा आएगा। साथ ही आधा छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। एक बार मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए देखिए मसालों को भून लिए हैं। और अब हम मसालों को ढक के पकाएंगे। गैस का फ्लेम को इस वक्त लो कर देंगे, ताकि टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के पकाइए। और इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। तो देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है और मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया। तेल भी देखिए सेपरेट हो रहा है, यानी मसाला और टमाटर अच्छे से भून गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ दाल। तो सारा दाल को ऐड कर दिए हैं और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इस वक्त आपको अगर ठीक लगे तो आप इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे पानी परफेक्ट लग रही है तो पानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे तड़का में चटपटा टेस्ट आएगा। साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला।
बारीक कटा हुआ खूब सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा। आप सेम तरीके से एक बार बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम इसे ढक के करीबन 5 मिनट के लिए पकने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम में। और इसे पकाते हुए दोस्तों 5 मिनट हो गया है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट दाल हमारा बनके तैयार है। अगर आपको पतला ठीक लगे तो इस वक्त आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे परफेक्ट लग रहा है। ठंडा होने के बाद ये और भी ठीक हो जाएगी। तो जो तेजपत्ता ऐड किया तो उसे निकाल लेंगे, उसका फ्लेवर आ चुका है। और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी ठीक हो जाएगी, तो गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें लगाएंगे शानदार सा तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच घी को गर्म कर लिए, साथ ही 2 पिंच हींग ऐड करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च। चना दाल गैस करता है दोस्तों, तो हींग जरूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही इसमें जब घी का तड़का लगाएंगे ना, तो इस तड़का का टेस्ट और भी दुगना आ जाएगा। तड़का लगाने के बाद एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ऊपर से जरूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अच्छे से एक बार मिला लेंगे। परफेक्ट दाल बनके तैयार है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। ठंडा होने के बाद ये और भी ठीक हो जाएगी। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए। अलग से दाल या सब्जी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय।